प्रदोष व्रत की ये दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, आज की यह पावन कथा केवल एक कहानी नहीं है। यह वह दिव्य रहस्य है जो भगवान शिव की करुणा और धर्म के अटूट नियमों को प्रकट करता है। कहा जाता है कि बुद्ध प्रदोष व्रत के दिन जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के वे दुख भी शांत होने लगते हैं जिनका कोई उपाय उसे स्वयं दिखाई नहीं देता। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह अपने कर्मों को शुद्ध करने, मन के अंधकार को मिटाने और शिव कृपा को जागृत करने का एक पवित्र अवसर है। आज की इस कथा में आप जानेंगे कैसे एक साधारण मानव अपने जीवन के असहनीय कष्टों से मुक्त हुआ और कैसे भगवान शिव ने बुद्ध प्रदोष के दिन उसके भाग्य की दिशा ही बदल दी। लेकिन ध्यान रहे दर्शक बंधु, यह कथा अधूरी नहीं सुनी जाती, क्योंकि प्रदोष की कथा श्रद्धा के साथ सुनी जाए तो ही अपना पूर्ण फल देती है। तो आइए, मन को शांत कीजिए, शिव नाम का स्मरण कीजिए और आरंभ करते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की इस दिव्य कथा को। लेकिन दर्शक बंधु, बुद्ध प्रदोष व्रत की इस पावन कथा में आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और सत्य बात बताना मेरा धर्म है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्रत कथा, विशेष रूप से प्रदोष जैसी शिव कथा, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल पुण्य से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में भी आती है। क्योंकि प्रदोष व्रत की कथा केवल सुनने का विषय नहीं होती, वह शिव भक्ति की एक पूर्ण साधना होती है। अधूरी सुनी गई कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यही अधूरा सत्य मनुष्य को अनजाने में गलत कर्मों की ओर ले जाता है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज बुद्ध प्रदोष व्रत की इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि कर्म, धर्म और शिव कृपा का दर्पण है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने ही जीवन और अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देख सकता है। संभव है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके जीवन के संचित पापों को हल्का कर दे, आपको गलत मार्ग से लौटा लाए और भगवान शिव की करुणा से आपके जीवन के दुखों का अंत कर दे। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह आपका कर्तव्य भी है कि बुद्ध प्रदोष व्रत जैसे पावन संदेश केवल अपने तक सीमित न रखें, इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि शिव कृपा से अनेक जीवन अज्ञान के अंधकार से बाहर आ सकें। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको बुद्ध प्रदोष व्रत, शिव कृपा और जीवन की गूढ़ धार्मिक शिक्षाएं निरंतर प्राप्त होती रहें। तो आइए दर्शक बंधु, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और भगवान शिव के नाम के साथ बुद्ध प्रदोष व्रत की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के एक प्राचीन नगर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव का माहौल बहुत ही शांत था, लेकिन वहां के लोग अपने अपने जीवन के संघर्षों में उलझे रहते थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हीरानाथ था। हीरानाथ वैसे तो जाति से ब्राह्मण था, लेकिन आर्थिक रूप से वह बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी उसके लिए पहाड़ जैसा मुश्किल हो जाता था। हीरानाथ का परिवार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गरीबी के कारण वह छोटा सा परिवार भी उसे भारी लगने लगा था। उसकी पत्नी का नाम पार्वती था। पार्वती, जैसा कि उसका नाम था, बिल्कुल वैसी ही साक्षात देवी समान स्वभाव वाली स्त्री थी। गरीबी और अभावों के बीच रहते हुए भी उसने कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की थी। वह हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती और अपने पति का हर कदम पर साथ देती थी। पार्वती का मानना था कि जो कुछ भी जीवन में मिल रहा है वह ईश्वर की मर्जी है, और सुख दुख तो जीवन के 2 पहिए हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। हीरानाथ और पार्वती के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम रामलाल था, मंझले का नाम गिरधारी था और सबसे छोटे बेटे का नाम श्यामू था। तीनों बेटे अभी उम्र में छोटे थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें समय से पहले ही समझदार बनाने की बजाय थोड़ा जिद्दी बना दिया था। भूख एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे संस्कारों को भी कभी कभी दबा देती है।
जब रामलाल, गिरधारी और श्यामू को भूख लगती थी तो वे अपनी माँ पार्वती के पास जाकर रोने लगते थे। बच्चों को भूख से तड़पता देख हीरानाथ का दिल बैठ जाता था, लेकिन वह लाचार था। हीरानाथ का नियम था कि वह रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और भगवान शिव की पूजा करता था। उसके घर के आंगन में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। चाहे घर में खाने को अन्न का एक दाना हो या न हो, लेकिन हीरानाथ कभी भी भगवान शंकर की पूजा करना नहीं छोड़ता था। वह जंगल से बेलपत्र तोड़कर लाता, कुएं से जल भरता और पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसकी पत्नी पार्वती भी पूजा में उसका पूरा साथ देती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी। हीरानाथ अपनी फटी हुई धोती को संभालते हुए पूजा के लिए बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा। वह बोला, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, आप तो सब जानते हैं, मेरे घर की स्थिति आपसे छिपी नहीं है। मैं खुद भूखा रह लूं, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरे ये 3 मासूम बच्चे रामलाल, गिरधारी और श्यामू जब भूख से बिलखते हैं तो मुझसे देखा नहीं जाता। हे प्रभु, क्या मेरे भाग्य में आजीवन यह दरिद्रता ही लिखी है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मेरा परिवार भुगत रहा है? हीरानाथ की आवाज में गहरा दर्द था। पास ही बैठी पार्वती भी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। पूजा खत्म करके जब हीरानाथ उठा तो उसने देखा कि तीनों बच्चे सोकर उठ चुके हैं और एक कोने में बैठे हैं। घर में कल रात का बचा हुआ थोड़ा सा भी भोजन नहीं था। रामलाल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आज खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है। पार्वती ने नजरें झुका लीं। उसके पास अपने बेटे के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने गीली आंखों से हीरानाथ की तरफ देखा। हीरानाथ समझ गया कि अब उसे भिक्षा मांगने के लिए निकलना ही पड़ेगा। उस समय ब्राह्मणों का कर्म ही भिक्षा मांगना और पूजा पाठ करना होता था। हीरानाथ ने अपना झोला उठाया और अपनी लकड़ी की लाठी हाथ में ली। वह पार्वती के पास गया और बोला, पार्वती, तुम बच्चों को दिलासा दो। मैं अभी नगर की ओर जाता हूँ। देखता हूँ, अगर किसी यजमान के घर से कुछ सीधा या अनाज मिल जाए तो आज के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। तुम धीरज रखना और भगवान शिव पर भरोसा रखना। पार्वती ने सिर हिलाया और कहा, स्वामी, आप चिंता न करें, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। आप बस अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, आते समय अगर हो सके तो मंदिर के पास वाले कुएं से थोड़ा जल लेते आना। घर में पीने का पानी भी खत्म हो गया है। हीरानाथ भारी कदमों से घर से बाहर निकला। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। कई दिनों से उसे भी भरपेट भोजन नहीं मिला था। चलते चलते उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन पिता होने का कर्तव्य उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा था। गांव की पगडंडियों से होता हुआ वह पास के नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह सोच रहा था कि आज अगर भिक्षा नहीं मिली तो क्या होगा। उसके बच्चों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। श्यामू, जो सबसे छोटा था, वह तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वह अक्सर रोते रोते ही सो जाता था। यह सब याद करके हीरानाथ का मन और भी व्याकुल हो उठता था। वह नगर में पहुंचा। नगर की चमक दमक देखकर उसे अपनी गरीबी और भी ज्यादा चुभने लगी। वहां बड़े बड़े सेठ साहूकारों के घर थे। ऊंची ऊंची हवेलियां थीं। लोग अच्छे कपड़े पहने इधर उधर घूम रहे थे। दुकानों पर तरह तरह के पकवान सजे थे। हलवाई की दुकान से आती हुई गरम जलेबियों की खुशबू ने हीरानाथ के पेट में मरोड़ पैदा कर दी, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को मार दिया। उसने एक बड़ी सी हवेली का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक नौकर बाहर आया और उसने हीरानाथ को ऊपर से नीचे तक देखा। हीरानाथ के कपड़े पुराने और जगह जगह से सिले हुए थे। उसके चेहरे पर दाढ़ी बड़ी हुई थी और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। हीरानाथ ने विनम्रता से कहा, भाई, मैं एक ब्राह्मण हूँ। थोड़ा सा आटा या दाल मिल जाता तो मेरे बच्चों का पेट भर जाता। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। नौकर ने रूखे स्वर में कहा, अरे बाबा, आगे जाओ। सेठ जी अभी पूजा कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं मिलेगा। रोज रोज आ जाते हो मांगने। और उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हीरानाथ को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन गरीबी में अपमान का घूंट पीना ही पड़ता है। वह वहां से चुपचाप आगे बढ़ गया।
उसने सोचा कि शायद अगले घर में कोई दयावान व्यक्ति मिल जाए। वह दूसरे घर गया, वहां भी उसे डांट कर भगा दिया गया। दोपहर हो गई थी, सूरज सिर पर आ गया था, धूप बहुत तेज थी। हीरानाथ को प्यास भी लगी थी और भूख से चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन उसका झोला अभी भी खाली था। उसे चिंता होने लगी कि अगर आज वह खाली हाथ घर लौटा तो पार्वती और बच्चों का क्या होगा। क्या आज फिर उन्हें पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से महादेव को याद किया। हे शिव शंकर, मेरी परीक्षा लेना बंद करो प्रभु, अब मुझ में और सहन शक्ति नहीं बची है। तभी वहां से एक रथ गुजरा। उस रथ में नगर के राजा के मंत्री बैठे थे। अचानक रथ का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। रथ रुक गया। मंत्री जी नीचे उतरे और अपने सारथी को डांटने लगे। सारथी और सिपाही मिलकर पहिया निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहिया बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। हीरानाथ यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि शायद मैं कुछ मदद कर दूं। वह उठा और रथ के पास गया। उसने सारथी से कहा, भाई क्या मैं भी थोड़ा जोर लगवा दूं? सारथी ने उसे देखा और कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन अगर हाथ लगा देंगे तो शायद काम बन जाए। हीरानाथ ने, सारथी ने और सिपाहियों ने मिलकर हर हर महादेव का जयकारा लगाया और जोर लगाया। भगवान की लीला देखिए, जो पहिया 10 मिनट से नहीं निकल रहा था, वह हीरानाथ के हाथ लगाते ही एक झटके में बाहर निकल गया। मंत्री जी यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हीरानाथ को गौर से देखा। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण के चेहरे पर एक तेज है, भले ही वह गरीबी से मुरझाया हुआ है। मंत्री जी ने अपनी थैली से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाली और हीरानाथ की ओर बढ़ाईं। बोले, हे ब्राह्मण देव, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। हीरानाथ ने सोने के सिक्के देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जीवन में कभी एक साथ इतना धन नहीं देखा था, लेकिन उसने अपने लोभ पर काबू पाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी, मैंने सहायता धन के लिए नहीं की थी, यह तो मेरा धर्म था। किसी की मुसीबत में काम आना ही सबसे बड़ा पुण्य है। मंत्री जी हीरानाथ की निस्वार्थ भावना देखकर और भी प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कहा, आपकी बातों ने मेरा मन जीत लिया है, लेकिन आप बहुत गरीब प्रतीत होते हैं। कृपया इसे मेरा दान समझकर रख लीजिए, आपके परिवार के काम आएगा। हीरानाथ ने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उसने कांपते हाथों से वह मुद्राएं ले लीं। वह समझ गया कि आज भोलेनाथ ने उसकी सुन ली है। उसने मंत्री जी को आशीर्वाद दिया और वहां से सीधे बाजार की ओर भागा। आज उसके कदमों में थकान नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। सबसे पहले उसने अपने बच्चों के लिए ढेर सारा अनाज, चावल, दाल, घी और गुड़ खरीदा। उसने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ भी लीं। पार्वती के लिए एक नई साड़ी खरीदी, क्योंकि पार्वती की पुरानी साड़ी अब तार तार हो चुकी थी। अपने तीनों बेटों रामलाल, गिरधारी और श्यामू के लिए भी उसने नए कपड़े खरीदे। झोला अब बहुत भारी हो गया था, लेकिन हीरानाथ को वह बोझ बोझ नहीं लग रहा था। वह खुशी खुशी गांव की ओर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो शाम होने वाली थी। बच्चे दरवाजे पर ही बैठे पिता की राह देख रहे थे। श्यामू ने जैसे ही पिता के हाथ में भरा हुआ झोला देखा, वह दौड़कर उनके पास गया और बोला, पिताजी, आज आप क्या लाए हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हीरानाथ ने मुस्कुराते हुए झोला नीचे रखा और बच्चों को गले लगा लिया। पार्वती भी अंदर से आ गई। जब उसने देखा कि हीरानाथ इतना सारा सामान लेकर आए हैं तो वह हैरान रह गई। उसने पूछा, स्वामी, इतना सब कुछ? आपको इतना धन कहाँ से मिला? कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? पार्वती को डर था कि गरीबी से तंग आकर कहीं उसके पति ने धर्म का मार्ग तो नहीं छोड़ दिया। हीरानाथ ने हंसते हुए कहा, नहीं पार्वती, यह सब महादेव की कृपा है। और उसने मंत्री वाली पूरी घटना पार्वती को विस्तार से सुनाई। सुनकर पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और भगवान का धन्यवाद किया। उस रात हीरानाथ के घर में सालों बाद चूल्हा ठीक से जला। पार्वती ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया। पूरी, सब्जी और खीर की खुशबू से पूरा घर महक उठा। रामलाल, गिरधारी और श्यामू ने जब भरपेट खाना खाया तो उनके चेहरों पर जो संतोष था, वह देखकर हीरानाथ और पार्वती को लगा
जैसे उन्हें स्वर्ग का सुख मिल गया हो। खाना खाने के बाद तीनों बच्चे अपने नए कपड़ों को देख देख कर खुश हो रहे थे। हीरानाथ और पार्वती आंगन में बैठे थे। हीरानाथ ने पार्वती से कहा, पार्वती, आज मेरे मन का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब ईश्वर की देन है। हमें अपनी भक्ति और कम नहीं करनी है, बल्कि अब और ज्यादा नियम से पूजा करनी है। पार्वती बोली, आप सत्य कहते हैं स्वामी। दुख में तो सब सुमिरन करते हैं, लेकिन जो सुख में सुमिरन करता है उसे फिर कभी दुख नहीं देखना पड़ता। हम कल से ही प्रदोष व्रत का नियम भी शुरू करेंगे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, या यूं कहें कि यह तो बस एक शुरुआत थी उस बड़े खेल की जो समय उनके साथ खेलने वाला था। वह स्वर्ण मुद्राएं तो बस कुछ दिनों का सहारा थीं, लेकिन हीरानाथ के भाग्य में तो अमीरी और गरीबी का एक ऐसा चक्र लिखा था जो उसे और उसके परिवार को पूरी तरह बदलने वाला था। अगले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। घर में खुशियां थीं, लेकिन कहते हैं ना कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। अभी तो यह परिवार कृतज्ञ था, लेकिन आने वाला समय इनके स्वभाव की परीक्षा लेने वाला था। हीरानाथ अभी यह नहीं जानता था कि उसके बेटे, जो आज भोजन पाकर इतने खुश हैं, कल धन की चमक देखकर कैसे बदल जाएंगे। समय अपनी गति से चलता रहा। उस रात के बाद हीरानाथ ने उन बची हुई स्वर्ण मुद्राओं को यूं ही खर्च नहीं किया। वह एक समझदार व्यक्ति था। उसने सोचा कि अगर मैं इन पैसों को सिर्फ खाने पीने में उड़ा दूंगा तो कुछ दिनों बाद हम फिर से उसी गरीबी के दलदल में गिर जाएंगे। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगली सुबह हीरानाथ ने अपने शहर के एक बड़े व्यापारी से संपर्क किया। उसने उन स्वर्ण मुद्राओं से थोड़ा सा अनाज और कुछ कपड़े थोक भाव में खरीदे और उन्हें पास के गांव में जाकर बेचने का काम शुरू किया। भगवान की कृपा उसके साथ थी। वह जिस काम में हाथ डालता उसमें उसे मुनाफा ही होता, मानो उसके हाथों में कोई जादू आ गया हो। धीरे धीरे उसका यह छोटा सा व्यापार बढ़ने लगा। जो हीरानाथ कल तक पैदल चलता था और जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, कुछ ही महीनों में उसने अपने लिए एक बैलगाड़ी खरीद ली। अब वह बैलगाड़ी पर सामान लादकर दूर दूर के गांवों और नगरों में व्यापार करने जाने लगा। उसकी ईमानदारी और मीठी वाणी के कारण लोग उसी से सामान खरीदना पसंद करते थे। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। हीरानाथ की गिनती अब गांव के गरीबों में नहीं, बल्कि खुशहाल लोगों में होने लगी थी। उसके घर में अब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दूध, दही, घी की नदियां बहती थीं। लेकिन हीरानाथ का मन अभी भी शांत नहीं था। वह अपने बच्चों को दुनिया के हर सुख देना चाहता था जो उसने खुद कभी नहीं भोगे थे। व्यापार और बड़ा। हीरानाथ ने शहर में अपनी एक बड़ी दुकान खोल ली। अब उसे गांव गांव घूमने की जरूरत नहीं थी। लोग खुद उसकी दुकान पर आते थे। लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा बरसी कि हीरानाथ के घर में धन के अंबार लग गए। उसने अपने पुराने टूटे फूटे मकान को तुड़वा दिया और वहां एक आलीशान हवेली बनवानी शुरू कर दी। गांव के लोग जो कल तक हीरानाथ को हिकारत की नजर से देखते थे, अब उसे सेठ हीरानाथ कहकर बुलाने लगे। जब वह रास्ते से निकलता तो लोग उसे झुककर प्रणाम करते। यह सब देखकर हीरानाथ को बहुत संतोष मिलता था। उसे लगता था कि उसने अपने जीवन की लड़ाई जीत ली है। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा सुख और ज्यादा धन कभी कभी इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है। हीरानाथ तो अपने व्यापार में इतना व्यस्त हो गया कि उसका ध्यान अपने बच्चों के संस्कारों पर जाना कम हो गया। दूसरी तरफ रामलाल, गिरधारी और श्यामू अब बड़े हो रहे थे। गरीबी उन्होंने बचपन में देखी थी, लेकिन अब जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उन्हें अपार धन दौलत मिल गई थी। तीनों भाई अब राजकुमारों की तरह रहते थे। वे महंगे से महंगे रेशमी कपड़े पहनते, कीमती गहने पहनते और पूरे गांव में शान से घूमते। उनके दोस्तों की एक टोली बन गई थी जो हर वक्त उनकी जी हुजूरी करती रहती थी। पैसा पास होने के कारण रामलाल, गिरधारी और श्यामू के अंदर अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा था। शुरुआत में तो यह अहंकार छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इसने एक विशाल रूप ले लिया। एक दिन की बात है, हवेली के निर्माण का काम चल रहा था। एक बूढ़ा मजदूर ईंटों का बोझ उठाकर ला रहा था। उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। ईंटें गिर गईं और उनमें से एक ईंट रामलाल के नए जूतों पर गिर गई।
जिससे जूतों पर थोड़ी सी धूल लग गई। रामलाल गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उस बूढ़े मजदूर को उठाने की बजाय उसे जोर से ठोकर मारी और चिल्लाया, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? मेरे कीमती जूते गंदे कर दिए। तुम्हारी महीने भर की कमाई से भी महंगे हैं ये जूते। बूढ़ा मजदूर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, गलती हो गई, मेरा पैर फिसल गया था, मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक। लेकिन रामलाल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने पास पड़ा एक डंडा उठाया और उस बूढ़े को मारने के लिए दौड़ा। तभी वहां पार्वती ओम आ गई। उसने यह दृश्य देखा तो वह दौड़कर बीच में आ गई और रामलाल का हाथ पकड़ लिया। पार्वती ने डांटते हुए कहा, रामलाल, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे पिता की उम्र के हैं, इनसे गलती हो गई तो क्या तुम इन पर हाथ उठाओगे? क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? रामलाल ने झटके से अपनी माँ का हाथ छुड़ाया और बोला, माँ, तुम बीच में मत बोलो। तुम तो बस दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हो, तुम्हें दुनियादारी की क्या समझ? यह नौकर है और इसे अपनी औकात में रहना चाहिए। अगर हम इन्हें नहीं दबाएंगे तो ये हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे। पार्वती अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सन्न रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सीधा साधा रामलाल इतना कठोर हो सकता है। गिरधारी और श्यामू भी वहीं खड़े थे और वे अपने बड़े भाई की बातों पर हंस रहे थे। पार्वती समझ गई कि धन ने उसके बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। उसने शाम को हीरानाथ से बात करने का फैसला किया। रात को जब हीरानाथ घर आया तो वह बहुत खुश था। उसे आज व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ था। उसने आते ही पार्वती को सोने का एक हार दिया। पार्वती ने हार को एक तरफ रख दिया और उदास होकर बैठ गई। हीरानाथ ने पूछा, क्या हुआ पार्वती, तुम खुश नहीं दिख रही? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना कीमती हार लाया हूँ। पार्वती ने कहा, स्वामी, मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे हमारे पुराने दिन चाहिए। जब हम गरीब थे तो कम से कम हमारे बच्चे संस्कारी तो थे। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे बच्चों के पास दया और मानवता नहीं बची है। हीरानाथ ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, तुम खामखा चिंता करती हो। बच्चे हैं, अभी जवान खून है, थोड़ा बहुत तो रौब दिखाएंगे ही ना। आखिर इतने बड़े सेठ के बेटे हैं, तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब समझ जाएंगे। पार्वती ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, रामलाल वाली घटना भी बताई, लेकिन हीरानाथ ने उसे हल्के में टाल दिया। उसे लगा कि पार्वती ज्यादा सोच रही है। हीरानाथ को अपनी दौलत और अपने बेटों पर बहुत गर्व था। समय और आगे बढ़ा। अब तीनों भाइयों की शादी की उम्र हो गई। हीरानाथ ने बड़ी धूमधाम से अपने तीनों बेटों की शादियां बड़े बड़े घरानों में की। घर में 3 बहुएं आ गईं, लेकिन जैसी संगति वैसी मति। रामलाल, गिरधारी और श्यामू का व्यवहार अपनी पत्नियों के साथ भी बहुत अच्छा नहीं था, और जो बहुएं आईं वे भी धनवान घरों की थीं, इसीलिए उनमें भी बहुत अभिमान था। घर में अब पूजा पाठ का शोर कम और पार्टियों का शोर ज्यादा होने लगा। हीरानाथ ने घर के आंगन में जो शिवलिंग स्थापित किया था, अब वहां की सफाई करने वाला कोई नहीं था। हीरानाथ खुद भी अब काम में इतना व्यस्त रहने लगा कि उसे पूजा के लिए समय नहीं मिलता था। ओम AUM नमः शिवाय का जाप जो पहले पूरे घर में गूंजता था, अब कहीं खो गया था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। तीनों भाई बन ठन कर मेले में गए। वहां एक गरीब खिलौने वाला बैठा था जो मिट्टी के खिलौने बेच रहा था। श्यामू को एक खिलौना पसंद आया। उसने वह खिलौना उठाया और चलने लगा। खिलौने वाले ने पीछे से आवाज दी, बाबूजी, इसके पैसे तो देते जाइए। श्यामू रुका, पीछे मुड़ा और हंसते हुए बोला, पैसे? तुम जानते नहीं हम कौन हैं? हम हीरानाथ सेठ के बेटे हैं। इस पूरे गांव में हमारी मर्जी चलती है। तेरा तो भाग्य खुल गया कि मैंने तेरी दुकान से कुछ उठाया। खिलौने वाला गरीब था, लेकिन स्वाभिमानी था। उसने कहा, बाबूजी, आप कितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन गरीब का हक मारना पाप होता है। मुझे मेरे मेहनत के पैसे चाहिए। इस बात पर तीनों भाइयों को गुस्सा आ गया। गिरधारी ने आगे बढ़कर उस खिलौने वाले के सारे खिलौने लात मारकर तोड़ दिए। मिट्टी के खिलौने चकन्नाचूर हो गए। गरीब दुकानदार रोने लगा। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे महादेव, देख रहे हो ना तुम? इन अमीरों के जुल्म को देख रहे हो ना? इनका ये घमंड एक दिन चकनाचूर हो जाएगा। उस गरीब की हाय उन तीनों को लगी, लेकिन वे अपनी मस्ती में हंसते हुए वहां से चले गए।
घर पर पार्वती को जब यह पता चला तो वह बहुत रोई। वह दौड़कर शिवलिंग के पास गई। शिवलिंग पर धूल जमी थी। उसने रोते हुए शिवलिंग को साफ किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बच्चों को माफ कर देना। वे भटक गए हैं, उन्हें सद्बुद्धि दो। इस धन ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। हीरानाथ भी अब पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन जब पार्वती ने उससे कहा कि हमें गरीबों को दान देना चाहिए और भंडारा करवाना चाहिए, तो हीरानाथ ने चिढ़कर कहा, पार्वती, पैसा मेहनत से कमाया जाता है, ऐसे लुटाने के लिए नहीं। मैंने बहुत मेहनत की है, अब मुझे इसका आनंद लेने दो। तुम यह दान पुण्य के चक्कर में मत पड़ो। हीरानाथ भूल गया था कि यह वही पैसा है जिसकी शुरुआत मंत्री द्वारा दिए गए दान से हुई थी। वह भूल गया था कि उस पहिए को निकालने की शक्ति उसे महादेव ने दी थी। उसे लगने लगा था कि यह सब उसकी अपनी होशियारी और मेहनत का नतीजा है। यही वह पल था जब उसका पतन निश्चित हो गया था। तीनों बेटे अब नशा भी करने लगे थे। वे जुआ खेलते और हजारों रुपए एक रात में हार जाते। गांव के लोग अब हीरानाथ के परिवार की इज्जत नहीं करते थे, बल्कि उनसे डरते थे और पीठ पीछे उन्हें गालियां देते थे। एक दिन की बात है, एक साधु महाराज उनके द्वार पर आए। साधु बहुत ही तेजस्वी थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। वे भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए और बोले, अलख निरंजन, माई, थोड़ा भोजन मिलेगा। दरवाजे पर रामलाल खड़ा था। उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास उड़ाते हुए बोला, अरे बाबा, आगे जाओ, यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा। हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते, बस भीख मांगने आ जाते हो। साधु ने शांत भाव से कहा, बेटा, मैं एक सन्यासी हूँ, भिक्षा ही मेरा धर्म है। अगर नहीं देना है तो मना कर दो, लेकिन अपमान मत करो। याद रखना, लक्ष्मी चंचल होती है, आज यहाँ है तो कल वहाँ। केवल धर्म ही साथ जाता है। रामलाल को गुस्सा आ गया। उसने अपने कुत्ते को साधु के पीछे छोड़ दिया। कुत्ता भौंकते हुए साधु की ओर दौड़ा। साधु ने अपनी झोली से थोड़ी सी विभूति निकाली और कुत्ते की तरफ फेंकी। कुत्ता वहीं शांत होकर बैठ गया। फिर साधु ने रामलाल की आंखों में आंखें डालकर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिससे रामलाल भी एक पल के लिए घबरा गया। साधु ने गंभीर वाणी में कहा, मूर्ख बालक, जिस धन पर तुझे इतना गुमान है वह रेत की दीवार की तरह है। तूने एक संत का अपमान किया है, तूने दरिद्रों को सताया है। तेरा यह अहंकार ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। जिस शिव की कृपा से यह सब मिला था, अब उसी शिव के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। इतना कहकर साधु वहां से मुड़ गए और तेजी से चले गए। रामलाल कुछ देर तक सुन्न खड़ा रहा, लेकिन फिर उसने सिर झटका और अंदर चला गया। उसने सोचा, अरे, ऐसे बहुत से बाबा आते जाते रहते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे। वह तो साक्षात समय की चेतावनी देने आए थे। उस दिन के बाद से घर का माहौल अजीब सा होने लगा। अचानक व्यापार में कुछ दिक्कतें आने लगीं। हीरानाथ के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। लेकिन हीरानाथ के पास इतना पैसा था कि उसे इस नुकसान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि यह तो बस एक दुर्घटना है, परंतु यह दुर्घटना नहीं थी। यह तो शुरुआत थी उस ढलान की जिस पर अब उसका पूरा परिवार फिसलने वाला था। पार्वती का मन बहुत घबरा रहा था। उसे बुरे सपने आने लगे थे। उसे सपने में दिखता कि उसका आलीशान महल खंडहर बन गया है और वे लोग फिर से सड़क पर आ गए हैं। वह हीरानाथ को समझाती, लेकिन हीरानाथ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके बेटे अब उसकी भी नहीं सुनते थे। वे अपनी मनमानी करते। वे पिता के व्यापार से पैसा चुराकर जुए और शराब में उड़ाने लगे। घर में क्लेश बढ़ने लगा। तीनों बहुएं आपस में लड़ती रहती थीं। शांति तो जैसे उस घर से हमेशा के लिए चली गई थी। और फिर वह काली रात आई जिसने हीरानाथ की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजा के दरबार से एक फरमान आया। खबर मिली कि हीरानाथ के गोदामों में कुछ अवैध सामान मिला है, जो कि उसके बेटों ने अपने गलत दोस्तों के कहने पर छिपा रखा था। उस रात हवेली में सन्नाटा तो था, लेकिन वह शांति वाला सन्नाटा नहीं, बल्कि आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। अभी हीरानाथ और उसका परिवार रात का भोजन करके सोने की तैयारी ही कर रहे थे कि अचानक हवेली के मुख्य द्वार पर जोर जोर से धक्का मारने की आवाजें आने लगीं।
खोलो, दरवाजा खोलो, राजा का आदेश है। बाहर से भारी भरकम आवाजें आईं। हीरानाथ घबरा गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। सामने राजा के सैनिक भाले और तलवारें लिए खड़े थे। उनके साथ नगर का कोतवाल भी था। हीरानाथ ने डरते हुए पूछा, क्या बात है कोतवाल साहब, इतनी रात गए आप लोग यहाँ? सब कुशल मंगल तो है? कोतवाल ने क्रोधित होकर हीरानाथ को धक्का दिया और अंदर घुस गया। उसने कड़क आवाज में कहा, सेठ हीरानाथ, तुम्हारे गोदाम में राजकीय कोष से चोरी की गई कीमती मूर्तियां और प्रतिबंधित नशीले पदार्थ मिले हैं। हमें खबर मिली है कि यह सब तुम्हारे बेटों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां छिपाया है। हीरानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हकलाते हुए बोला, यह असंभव है। मेरा परिवार संभ्रांत है। मेरे बेटे ऐसा नहीं कर सकते। जरूर किसी ने हमें फंसाने की साजिश की है। तभी वहां रामलाल, गिरधारी और श्यामू भी आ गए। पुलिस को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे कांपने लगे। उनकी चोरी पकड़ी गई थी। दरअसल बुरी संगत में पड़कर उन्होंने जल्दी पैसा कमाने के लालच में तस्करों का सामान अपने पिता के गोदाम में रखवा दिया था, जिसके बदले उन्हें मोटा कमीशन मिला था। कोतवाल ने इशारा किया और सैनिकों ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ियां पहना दी गईं। हवेली में कोहराम मच गया। बहुएं रोने लगीं। पार्वती बदहवास होकर अपने बेटों की तरफ दौड़ी, लेकिन सैनिकों ने उसे रोक दिया। हीरानाथ कोतवाल के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपनी पगड़ी उतारकर कोतवाल के चरणों में रख दी और गिड़गिड़ाते हुए बोला, कोतवाल साहब, रहम कीजिए, मेरे बच्चों को ले मत जाइए। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप जितना पैसा मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। बस इस मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए। कोतवाल एक ईमानदार अफसर था। उसने हीरानाथ को ठोकर मारी और कहा, शर्म नहीं आती सेठ? पहले गुनाह करते हो और फिर रिश्वत देने की कोशिश करते हो। अब तुम्हारी यह दौलत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। राजा का आदेश सख्त है। कल सुबह दरबार में फैसला होगा। सैनिक तीनों बेटों को घसीटते हुए ले गए। हीरानाथ और पार्वती रोते बिलखते पीछे पीछे दौड़े, लेकिन रथ धूल उड़ाते हुए निकल गया। अगली सुबह राजा के दरबार में हीरानाथ और उसके तीनों बेटे अपराधी की तरह खड़े थे। पूरा नगर तीन तमाशा देखने आया था। वही लोग जो कल तक हीरानाथ को झुककर सलाम करते थे, आज उसे चोर और बेईमान कहकर ताने मार रहे थे। हीरानाथ शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। राजा ने कड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, हीरानाथ, यद्यपि तुम नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे, लेकिन तुम्हारे बेटों ने जो अपराध किया है वह क्षमा योग्य नहीं है। चूंकि यह सामान तुम्हारे गोदाम से मिला है, इसलिए तुम भी इसके जिम्मेदार हो। राजा ने दंड सुनाते हुए कहा, हीरानाथ की सारी संपत्ति राजकोष में जब्त कर ली जाए। इसकी दुकानें, गोदाम और हवेली नीलाम की जाएंगी और उससे जो धन मिलेगा वह सरकारी खजाने में जमा होगा। इसके अलावा इन तीनों भाइयों को 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अगर हीरानाथ अपने बेटों की रिहाई चाहता है तो उसे अपनी पाई पाई बेचकर जुर्माना भरना होगा। हीरानाथ अपने बेटों से बहुत प्यार करता था, भले ही वे नालायक थे। उसने राजा के सामने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटों को जेल मत भेजें। राजा ने भारी जुर्माना लगाया, इतना भारी जुर्माना कि उसे चुकाने के लिए हीरानाथ को सचमुच अपनी एक एक चीज बेचनी पड़ी। उसकी आलीशान हवेली बिक गई, उसकी दुकानें बिक गईं, गोदाम, बैलगाड़ियां, यहाँ तक कि घर के कीमती फर्नीचर और बहुओं के गहने तक बेचने पड़े। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर हीरानाथ, जो नगर का सबसे अमीर सेठ था, वापस सड़क पर आ गया। सब कुछ बिक जाने के बाद जुर्माना भरकर उसके बेटे तो जेल जाने से बच गए, लेकिन अब उनके पास रहने के लिए छत नहीं थी। वे वापस अपने उसी पुराने गांव में लौट आए। उनका पुराना टूटा फूटा मकान, जिसे हीरानाथ ने तोड़वा दिया था, वहां अब केवल खंडहर बचा था, लेकिन उनके पास और कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने बांस और फूस की मदद से एक कच्ची झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगे। वहीं रामलाल, गिरधारी और श्यामू, जो मखमल के गद्दों पर सोते थे, अब जमीन पर फटी हुई चटाई पर सोने को मजबूर थे। खाने के लिए जो पकवानों की थालियां सजा करती थीं, अब 2 वक्त की सूखी रोटी के लाले पड़ गए। लेकिन दुख की बात यह थी कि गरीबी आने के बाद भी बेटों का अहंकार नहीं गया था।
वे अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। वे उल्टा अपने पिता को ही कोसते रहते थे। रामलाल चिल्लाकर कहता, पिताजी, अगर आपने वह हवेली नहीं बेची होती और थोड़ी होशियारी दिखाई होती तो आज हम सड़क पर नहीं होते। आपने सब कुछ गंवा दिया। गिरधारी कहता, हाँ, और वह साधु, उस दिन उस साधु ने जो कहा था वह सब बकवास था। ये सब तो पिताजी की मूर्खता के कारण हुआ है। हीरानाथ, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था, अपनी किस्मत को कोसता रहता। वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहता। पार्वती फिर से दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने का काम करने लगी ताकि घर में चूल्हा जल सके। हीरानाथ की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। वह शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं निकलता था। उसे वे दिन याद आते जब वह शान से चलता था। अब उसे लगता कि लोग उस पर हंस रहे हैं। एक दिन शाम को पार्वती काम करके लौटी। वह बहुत थकी हुई थी। उसने देखा कि हीरानाथ अंधेरे में बैठा रो रहा है। पार्वती पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। बोली, स्वामी, जो हुआ उसे भूल जाइए। शायद इसमें भी ईश्वर की कोई मर्जी होगी। याद है, जब हम पहले गरीब थे तब भी तो हम खुश थे। हमारे पास भक्ति थी, संतोष था। हमें फिर से उसी रास्ते पर चलना चाहिए। हीरानाथ ने गुस्से में पार्वती का हाथ झटक दिया। वह चिल्लाया, बंद करो अपना यह उपदेश। किस ईश्वर की बात कर रही हो? उसी शिव की जिसकी मैंने जीवन भर पूजा की। अगर वह होता तो क्या मेरे साथ ऐसा अन्याय होने देता? मैंने कौन सा पाप किया था? मैंने तो लोगों की मदद भी की थी, भंडारे भी करवाए थे। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? गरीबी और अपमान ने हीरानाथ के अंदर की श्रद्धा को खत्म कर दिया था। अब वह नास्तिक जैसा हो गया था। उसने पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर दिया था। यहाँ तक कि जो छोटा सा शिवलिंग वे अपनी पुरानी झोपड़ी से साथ लाए थे, वह भी अब एक कोने में उपेक्षित पड़ा था। समय बीतता गया। घर के हालात बद से बदतर होते गए। तीनों बेटे कोई काम धंधा नहीं करते थे। उन्हें मेहनत करने की आदत नहीं थी। वे दिन भर घर में पड़े रहते या गांव में इधर उधर घूमते और जुआ खेलने की कोशिश करते, लेकिन पैसे न होने के कारण मार खाकर वापस आ जाते। घर में रोज लड़ाई झगड़े होते। बहुएं जो अमीर घरों से आई थीं, वे इस गरीबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। एक एक करके तीनों बहुएं अपने अपने मायके चली गईं। उन्होंने साफ कह दिया कि वे इस भिखारी के घर में नहीं रह सकती। अब घर में केवल बूढ़ा, हीरानाथ, पार्वती और उनके 3 नालायक बेटे रह गए थे। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। उनकी झोपड़ी की छत टपक रही थी। घर में खाने को एक दाना नहीं था। श्यामू भूख से तड़प रहा था। उसने गुस्से में आकर घर में रखा पानी का मटका फोड़ दिया और चिल्लाया, कैसा बाप है तू? हमें पैदा ही क्यों किया जब खिला नहीं सकता था? इससे अच्छा तो हम मर जाएं। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हीरानाथ का दिल छलनी हो गया। उसे लगा कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा है। वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसी मूसलाधार बारिश में किसी ने उनकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। पार्वती ने सोचा, इस तूफान में कौन आया होगा। उसने दिया जलाया और दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। वह बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में कमंडल। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था। उसकी आंखों में एक असीम करुणा थी। वृद्ध ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, माई, मैं एक परदेसी हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। बहुत जोर की भूख लगी है। क्या थोड़ा आश्रय और भोजन मिल पाएगा? हीरानाथ ने अंदर से ही चिल्लाकर कहा, चले जाओ यहाँ से। यहाँ खुद खाने को नहीं है। तुम्हें क्या देंगे? ये कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन पार्वती का दिल नहीं माना। वह जानती थी कि अतिथि भगवान का रूप होता है। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप अंदर आ जाइए। घर में भोजन तो नहीं है, लेकिन आग तापने के लिए जगह जरूर है। मैं आपके लिए पीने का पानी ले आती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और अंदर आ गया। जैसे ही उसने झोपड़ी में कदम रखा, एक अजीब सी सुगंध पूरे घर में फैल गई। चंदन और कपूर की मिली जुली खुशबू। हीरानाथ ने मुंह फेर लिया, लेकिन वह ब्राह्मण सीधा हीरानाथ के पास जाकर बैठ गया। ब्राह्मण बोला, क्यों भाई, बहुत दुखी लगते हो? क्या खो दिया जो इतना शोक मना रहे हो? हीरानाथ ने चिढ़कर कहा, बाबा, अपना काम करो। तुम्हें मेरे दुख से क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे कि अर्श से फर्श पर गिरने का दर्द क्या होता है। मैं एक राजा की तरह जीता था और आज दाने दाने को मोहताज हूँ।
ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, राजा? कौन राजा? यह सब तो माया है भाई। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम जिस धन के जाने का शोक मना रहे हो, क्या वह धन तुम्हारे साथ आया था या तुम्हारे साथ जाएगा? हीरानाथ को यह बातें चुभ रही थीं, लेकिन उस ब्राह्मण की आवाज में ऐसा कुछ था कि वह चाहकर भी उसे चुप नहीं करा सका। ब्राह्मण ने आगे कहा, तुम्हारा दुख धन का जाना नहीं है हीरानाथ। तुम्हारा दुख यह है कि तुमने उस दाता को भुला दिया जिसने तुम्हें यह सब दिया था। जब धन आया तो अहंकार आया, और जब अहंकार आया तो ईश्वर चला गया, और जहाँ ईश्वर नहीं होता वहाँ लक्ष्मी भी नहीं टिकती। हीरानाथ चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने हैरान होकर पूछा। ब्राह्मण ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं सब जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे घर के एक कोने में वह शिवलिंग पड़ा है जिस पर कभी तुम रोज जल चढ़ाते थे, लेकिन आज उस पर मकड़ी के जाले लगे हैं। पार्वती यह सुनकर रो पड़ी। वह दौड़ कर गई और उसने शिवलिंग को उठाया, साफ किया और उस ब्राह्मण के सामने रख दिया। ब्राह्मण ने कहा, देखो हीरानाथ, जीवन में दुख और सुख तो कर्मों के फल हैं, लेकिन दुखों से मुक्ति का मार्ग केवल शिव की शरण में है। आज बुद्ध प्रदोष का दिन है। यह वह दिन है जब स्वयं महादेव और माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। हीरानाथ ने पूछा, तो मैं क्या करूं? क्या मेरे पाप माफ हो सकते हैं? क्या मेरा खोया हुआ सम्मान वापस मिल सकता है? ब्राह्मण ने कहा, अवश्य। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और आज से ही बुद्ध प्रदोष व्रत का संकल्प लो तो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट सकता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह अपने अहंकार की बलि देने का नाम है। क्या तुम तैयार हो? हीरानाथ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका कठोर हृदय पिघलने लगा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उसने झुककर उस वृद्ध ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोला, हे महात्मा, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं बहुत भटक गया था, मुझे बचाइए। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने हीरानाथ, पार्वती और उनके तीनों बेटों को पास बिठाया। रामलाल, गिरधारी और श्यामू भी उस ब्राह्मण के तेज से प्रभावित होकर शांत बैठ गए थे। ब्राह्मण ने अपनी झोली से एक पुरानी पोथी निकाली और कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बुद्ध प्रदोष व्रत की महिमा और उसकी विधि बताता हूँ। यह कथा सुनने मात्र से ही तुम्हारे पाप कटने शुरू हो जाएंगे। झोपड़ी के अंदर का वातावरण एकदम शांत हो गया था। बाहर अभी भी बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर उस वृद्ध ब्राह्मण की मौजूदगी ने जैसे समय को रोक दिया था। दिए की लौ जो पहले फड़फड़ा रही थी अब एकदम स्थिर हो गई थी। हीरानाथ, पार्वती और उनके तीनों बेटे रामलाल, गिरधारी और श्यामू मंत्रमुग्ध होकर उस ब्राह्मण की ओर देख रहे थे। वृद्ध ब्राह्मण ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज में एक ऐसा ठहराव था जो सीधे आत्मा में उतर जाता था। वे बोले, हीरानाथ, ध्यान से सुनो। जीवन में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब महादेव का द्वार खुलता है। तुमने पूछा था कि तुम्हारे दुख कैसे दूर होंगे। उसका उत्तर है प्रदोष व्रत। लेकिन यह कोई साधारण व्रत नहीं है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहा जाता है, और जब यह त्रयोदशी बुधवार के दिन आती है तो उसे बुद्ध प्रदोष कहते हैं। बुधवार का संबंध बुद्धि और गणेश जी से भी है और शिव जी से भी। जो मनुष्य अपनी खोई हुई संपत्ति, खोया हुआ सम्मान और अपनी संतानों की सद्बुद्धि वापस चाहता है, उसके लिए यह व्रत कल्प वृक्ष के समान है। हीरानाथ ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महाराज, इस व्रत की क्या महिमा है और वह कथा क्या है जिसके सुनने मात्र से पाप कट जाते हैं? ब्राह्मण ने अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे वे किसी और ही दुनिया में देख रहे हों। फिर उन्होंने कथा आरंभ की। बहुत पुराने समय की बात है। विदर्भ देश में एक न्याय प्रिय राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था। प्रजाओं सुखी थी, खेतों में अनाज लहलहाता था और व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक उस राज्य पर पड़ोसी देश के क्रूर राजा ने आक्रमण कर दिया। वह राजा बहुत दुष्ट था और उसकी सेना बहुत विशाल थी। विदर्भ के राजा ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। युद्ध के मैदान में तलवारें खनखना उठीं, हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की टाप से धरती कांपने लगी।
राजा ने वीरता की मिसाल पेश की, लेकिन शत्रु की विशाल सेना के आगे उसकी एक न चली। अंत में राजा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। राजा की मृत्यु होते ही शत्रु सेना ने नगर में लूटपाट मचानी शुरू कर दी। वे घरों को जलाने लगे और लोगों को मारने लगे। यह खबर जब राजमहल में पहुंची तो वहां हाहाकार मच गया। रानी, जो उस समय अपने छोटे से पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त के साथ अंतपुर में थी, यह खबर सुनकर सन्न रह गई। मंत्री ने भागते हुए आकर रानी से कहा, महारानी जी, अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। शत्रु सेना महल के द्वार तोड़ रही है। अगर वे यहाँ पहुँच गए तो वे राजकुमार को जीवित नहीं छोड़ेंगे। आपको तुरंत यहाँ से निकलना होगा। रानी ने एक पल के लिए अपने सुहाग के उजड़ने का दुख मनाया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने बेटे के प्राणों की चिंता हुई। उसने राजसी वस्त्र उतार फेंके और एक साधारण दासी के कपड़े पहन लिए। उसने राजकुमार को अपनी गोद में उठाया और महल के एक गुप्त रास्ते से अंधेरे में बाहर निकल गई। वह रानी, जिसके पैरों में कभी फूल भी चुभते थे, आज नंगे पैर कटीले जंगलों और पत्थरीले रास्तों पर दौड़ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। वह बस भागती जा रही थी, अपने बेटे को सीने से चिपकाए हुए। कई दिनों तक रानी जंगल में भटकती रही। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, पीने को पानी नहीं था। वह जंगल के कंदमूल खाकर और झरनों का पानी पीकर किसी तरह अपने प्राण बचा रही थी। राजकुमार भूख से रोता तो रानी की आंखों से आंसू बह निकलते। वह उसे सूखी रोटियों के टुकड़े खिलाती जो वह अपने साथ बांध कर लाई थी। चलते चलते वे एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए। वहां एक सुंदर नगर था। रानी ने सोचा कि यहाँ शायद कोई आश्रय मिल जाए, लेकिन विधाता की लीला बड़ी विचित्र है। उस नगर के पास पहुंचते ही रानी को एक भयानक रोग लग गया। जंगल के दूषित पानी और थकावट ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। एक दिन एक नदी के किनारे रानी अपने प्राण त्यागने की स्थिति में आ गई। उसने अपने नन्हे राजकुमार के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मेरा समय पूरा हो गया है। अब भगवान शिव ही तुम्हारे रक्षक हैं। कभी अधर्म के रास्ते पर मत चलना। इतना कहकर रानी ने दम तोड़ दिया। सोचो हीरानाथ, वह राजकुमार जो कल तक राजा बनने वाला था, आज वह एक अनाथ भिखारी की तरह अपनी माँ के मृत शरीर के पास बैठकर रो रहा था। उसका विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल सकते थे। वह चीख रहा था, माँ उठो, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन माँ तो जा चुकी थी। ब्राह्मण की यह बात सुनकर हीरानाथ की पत्नी पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बच्चों की याद आ गई। हीरानाथ भी भावुक हो गया था। ब्राह्मण ने कथा आगे बढ़ाई। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह विधवा थी। उसका पति बहुत पहले गुजर चुका था और उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम शुचिव्रत था। वह ब्राह्मणी बहुत ही धर्मपरायण थी। वह रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगती और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और नियम से प्रदोष व्रत करती थी। उस दिन वह ब्राह्मणी नदी किनारे जल भरने गई थी। तभी उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वह आवाज की दिशा में गई। वहां उसने देखा कि एक सुंदर बालक, जिसके चेहरे पर राजसी तेज है, अपनी माँ के शव के पास बैठकर रो रहा है। ब्राह्मणी का हृदय करुणा से भर गया। वह समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि विपत्ति का मारा कोई कुलीन पुत्र है। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मृत स्त्री का अंतिम संस्कार करवाया और उस अनाथ बालक को अपने साथ अपने घर ले आई। ब्राह्मणी ने उस राजकुमार का नाम भी अपने बेटे जैसा ही माना और उसे अपने सगे बेटे की तरह पालने लगी। अब उस छोटी सी कुटिया में दो बालक पलने लगे। एक ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत और दूसरा वह राजकुमार धर्मगुप्त। ब्राह्मणी की गरीबी बहुत ज्यादा थी। भिक्षा में जो मिलता उसे वह 3 हिस्सों में बांट देती। कभी कभी तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ता। लेकिन उस ब्राह्मणी ने कभी राजकुमार को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह पराया है। वह दोनों बच्चों को समान प्रेम देती और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाती। वह उनसे कहती, बच्चों, गरीबी हमारा वर्तमान है, लेकिन हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कभी चोरी मत करना, कभी झूठ मत बोलना और हमेशा महादेव पर विश्वास रखना। समय बीतता गया। दोनों बालक बड़े होने लगे। वे दोनों बहुत सुंदर और समझदार थे।
राजकुमार धर्मगुप्त को अपने पिछले जीवन की यादें धुंधली हो गई थीं, लेकिन उसके रक्त में जो राजसी गुण थे वे धीरे धीरे प्रकट होने लगे थे। वह निडर था और उसमें नेतृत्व करने की क्षमता थी। वहीं ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। एक दिन की बात है, दोनों बालक जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। वहां उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी आर्षि मिले। वे आर्षि शांडिल्य थे। वे एक वटवृक्ष के नीचे समाधि लगाए बैठे थे। दोनों बालकों ने बड़ी श्रद्धा से आर्षि के चरण स्पर्श किए और वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आर्षि ने अपनी आंखें खोली। वे त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने राजकुमार धर्मगुप्त को देखते ही पहचान लिया। वे उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को एक क्षण में जान गए। आर्षि शांडिल्य ने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम एक साधारण बालक नहीं हो, तुम विदर्भ देश के राजकुमार हो। तुम्हारे पिता एक वीर राजा थे जिन्हें शत्रुओं ने मार डाला और तुम्हारा राज्य छीन लिया। यह जो ब्राह्मणी तुम्हें पाल रही है, यह तुम्हारी सगी माँ नहीं है, लेकिन इसका प्रेम सगी माँ से भी बढ़कर है। राजकुमार यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी धुंधली यादें फिर से ताजा होने लगीं। आर्षि ने आगे कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में यह जो कष्ट और दरिद्रता है, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। राजकुमार ने आर्षि के चरणों में सिर रखकर कहा, हे गुरुदेव, मुझे उपाय बताइए। मैं अपने खोए हुए राज्य को वापस पाना चाहता हूँ, ताकि मैं इस माँ के उपकारों का बदला चुका सकूं, जिसने मुझे भीख मांगकर पाला है। मैं अपने पिता के हत्यारों को दंड देना चाहता हूँ। आर्षि शांडिल्य मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्रोध से राज्य वापस नहीं मिलते। राज्य मिलते हैं तपोबल और ईश्वरीय कृपा से। मैं तुम्हें एक व्रत का उपदेश देता हूँ। वह है प्रदोष व्रत, और उसमें भी विशेष रूप से बुद्ध प्रदोष व्रत। आर्षि ने समझाया, भगवान शिव ही जगत के पिता हैं। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। यदि तुम और तुम्हारी माता नियम पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ बुद्ध प्रदोष का व्रत करोगे, तो महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य और वैभव पुनः प्राप्त होगा। गरीबी का नाश होगा और दरिद्रता तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएगी। आर्षि ने उन्हें व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने बताया कि कैसे सुबह स्नान करके शिव जी का ध्यान करना चाहिए, कैसे दिन भर संयम रखना चाहिए और कैसे शाम को सूर्यास्त के समय दोबारा स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत और दीप का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, मन में अहंकार का त्याग करके पूर्ण समर्पण होना चाहिए। आर्षि का आशीर्वाद लेकर दोनों बालक घर लौटे। उन्होंने घर आकर अपनी माता ब्राह्मणी को सारी बात बताई। ब्राह्मणी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उसके जीवन के संघर्षों का अंत निकट है। अगले ही हफ्ते बुधवार था और त्रयोदशी तिथि भी थी, यानी बुद्ध प्रदोष का शुभ योग बन रहा था। उस गरीब परिवार ने, जिनके घर में खाने को पूरा भोजन भी नहीं था, आर्षि के बताए अनुसार व्रत करने का संकल्प लिया। हीरानाथ, अब ध्यान से सुनना। यहीं से उस राजकुमार के भाग्य का पलटना शुरू हुआ। बुधवार की सुबह हुई। ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने नदी में स्नान किया। उनके पास चढ़ाने के लिए कीमती वस्त्र या आभूषण नहीं थे, लेकिन उनके पास जो सबसे कीमती चीज थी वह थी श्रद्धा। उन्होंने जंगल से ताजे बेलपत्र तोड़े, जंगली फूल इकट्ठे किए और मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा शुरू की। पूरा दिन उन्होंने निर्जल उपवास रखा। भूख और प्यास से उनके कंठ सूख रहे थे, लेकिन उनका मन शिव के ध्यान में लगा था। शाम को प्रदोष काल आया। सूर्य डूब रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी। उन्होंने फिर से स्नान किया और गीले कपड़ों में ही शिवलिंग की पूजा की। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, हम अज्ञानी हैं, हम निर्धन हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये आंसुओं के अर्घ्य हैं और यह बेलपत्र है, हमारी लाज रखना प्रभु। उनकी पूजा संपन्न हुई। उन्होंने प्रसाद के रूप में केवल जल ग्रहण किया और भगवान का नाम लेते हुए सो गए। उस रात राजकुमार को एक सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव अपने नंदी पर सवार होकर आए हैं और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा है, उठो राजकुमार, तुम्हारा वनवास समाप्त हुआ,
अब कर्म भूमि में उतरने का समय आ गया है। अगली सुबह जब राजकुमार उठा तो उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा कि उसकी भुजाओं में 10 हाथियों का बल आ गया है। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है। उस दिन राजकुमार जंगल में थोड़ा दूर निकल गया। वहां उसने देखा कि कुछ गंधर्व कन्याएं खेल रही हैं। उनमें से एक कन्या बहुत ही सुंदर थी, जो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। वह विदर्भ के पड़ोसी राज्य के राजा की बेटी थी, जिसका नाम अंशुमति था। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी अंशुमति उस पर मोहित हो गई। राजकुमार के वस्त्र फटे पुराने थे, लेकिन उसके चेहरे का तेज किसी सूर्य जैसा था। राजकुमारी ने अपनी सखियों को दूर भेजा और राजकुमार के पास आई। उसने पूछा, हे युवक, तुम कौन हो? तुम्हारी वेशभूषा तो दरिद्रों जैसी है, लेकिन तुम्हारा मुखमंडल किसी राजपुत्र जैसा चमक रहा है। तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? राजकुमार ने निडरता से अपना परिचय दिया। उसने सच सच बता दिया कि वह विदर्भ का निर्वासित राजकुमार है और अब एक ब्राह्मण के घर में रहता है। यह सुनकर राजकुमारी और भी प्रभावित हुई। उसे लगा कि यही वह वर है जिसके लिए वह तपस्या कर रही थी। उसने मन ही मन राजकुमार को अपना पति मान लिया। उसने राजकुमार से कहा, मैं गांधर्व राज की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं कल अपने पिता से बात करूंगी। तुम कल इसी समय यहाँ आना। राजकुमार वापस घर लौटा। उसने यह बात अपनी माता और भाई को बताई। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, यह सब प्रदोष व्रत का ही प्रभाव है। महादेव तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहे हैं। अगले दिन राजकुमार फिर उसी जगह गया। वहाँ राजकुमारी अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसके पिता गंधर्वराज भी थे। गंधर्वराज ने राजकुमार को ऊपर से नीचे तक देखा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह गरीब युवक मेरी बेटी के योग्य कैसे हो सकता है, लेकिन तभी आर्षि शांडिल्य वहां प्रकट हुए। गंधर्वराज ने आर्षि को प्रणाम किया। आर्षि ने राजा से कहा, राजन, संदेह मत करो, यह युवक साक्षात शिव की कृपा का पात्र है। इसका राज्य भले ही छीन लिया गया हो, लेकिन इसका भविष्य चक्रवर्ती सम्राट बनने का है। अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। आर्षि की आज्ञा और अपनी पुत्री की इच्छा को देखते हुए गंधर्वराज तैयार हो गए। उन्होंने जंगल में ही विधि विधान के साथ अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया, लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत थी। विवाह के उपहार में गंधर्वराज ने राजकुमार को कुछ ऐसा दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। गंधर्वराज के पास एक विशाल गंधर्व सेना थी, जो हवा से बातें करती थी और जिसके पास दिव्यास्त्र थे। गंधर्वराज ने अपनी चतुरंगिणी सेना राजकुमार को भेंट कर दी और कहा, दामाद जी, अब जाइए और अपने शत्रुओं का नाश करके अपना राज्य वापस लीजिए। सोचो हीरानाथ, जो राजकुमार कल तक लकड़ियां बीनता था, आज वह एक विशाल सेना का सेनापति था। यह है शिव की कृपा, यह है प्रदोष व्रत का चमत्कार। राजकुमार धर्मगुप्त ने उस गंधर्व सेना को साथ लिया। उसका भाई शुचिव्रत उसका मंत्री बना और उन्होंने विदर्भ देश पर चढ़ाई कर दी। शत्रु राजा, जिसने विदर्भ पर कब्जा किया था, वह भोग विलास में डूबा था। उसे सपने में भी गुमान नहीं था कि वह छोटा सा राजकुमार, जो सालों पहले गायब हो गया था, वह मौत बनकर लौटेगा। युद्ध हुआ, और क्या भयंकर युद्ध हुआ। राजकुमार की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उसने एक ही दिन में शत्रु सेना के पैर उखाड़ दिए। शाम होते होते शत्रु राजा मारा गया और विदर्भ के किले पर फिर से धर्मगुप्त का भगवा ध्वज लहराने लगा। पूरा नगर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। प्रजा अपने राजकुमार को वापस पाकर खुशी से झूम उठी। राजकुमार धर्मगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। वह राजा बना। उसने अपनी पालक माता, उस गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और अपने भाई शुचिव्रत को राज्य का प्रधानमंत्री बनाया। वह ब्राह्मणी, जो कभी भीख मांगती थी, अब राजमहलों में रहती थी, लेकिन उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह और राजा धर्मगुप्त पूरी जिंदगी नियम से प्रदोष व्रत करते रहे। इस व्रत के प्रभाव से राजा धर्मगुप्त ने हजारों वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी महामारी नहीं आई और प्रजा हमेशा सुखी रही। अंत में अपना शरीर त्यागने के बाद वे सभी भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त हुए।
वृद्ध ब्राह्मण ने कथा समाप्त की और हीरानाथ की ओर देखा। हीरानाथ, यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य पर कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, यदि वह धैर्य नहीं खोता और भगवान शिव की शरण में जाता है तो उसका कल्याण निश्चित है। राजा धर्मगुप्त ने गरीबी में भी धर्म नहीं छोड़ा, इसीलिए उसे राज्य मिला। तुमने अमीरी में धर्म छोड़ दिया था, इसीलिए तुम्हें गरीबी मिली। हीरानाथ की आंखों से पश्चाताप के आंसू लगातार बह रहे थे। वह समझ गया था कि उसकी भूल कहाँ हुई थी। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने धन के अहंकार में अपने पिता समान महादेव को भुला दिया। क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव तो भोलेनाथ हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। आज बुद्ध प्रदोष है, अभी प्रदोष काल शेष है। उठो हीरानाथ, अपने बेटों के साथ मिलकर उस शिवलिंग को साफ करो और सच्चे मन से क्षमा मांगो। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। झोपड़ी के अंदर का दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। बाहर तूफान शांत हो रहा था, लेकिन हीरानाथ और उसके परिवार के मन में चल रहा तूफान अब भक्ति के सागर में विलीन होने वाला था। उस वृद्ध ब्राह्मण के वचनों ने हीरानाथ की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा दिया था। हीरानाथ कांपते हुए खड़ा हुआ। उसके साथ उसके तीनों बेटे रामलाल, गिरधारी और श्यामू भी खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब वह पुराना अहंकार नहीं था, बल्कि पछतावे के आंसू थे। पार्वती ने जल्दी से जाकर घर के कोने में पड़े उस पुराने लोटे में पानी भरा। घर में पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, न चंदन, न अक्षत, न धूप। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा था, महादेव सामग्री के नहीं, भाव के भूखे हैं। हीरानाथ ने लड़खड़ाते कदमों से उस कोने की ओर कदम बढ़ाया जहां शिवलिंग उपेक्षित पड़ा था। उसने अपने हाथों से शिवलिंग पर लगे जाले हटाए, धूल साफ की। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने ठंडे पत्थर के शिवलिंग को स्पर्श किया, उसका शरीर सिहर उठा। उसे याद आया कि कैसे वह अपने अच्छे दिनों में इसी शिवलिंग की पूजा करता था और कैसे बुरे दिनों में उसने इसे ठुकरा दिया था। हे प्रभु, मैं अपराधी हूँ। हीरानाथ फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने आपके दिए हुए सुख को अपना अधिकार समझ लिया था। मैंने गरीबों को सताया, संतों का अपमान किया। मुझे क्षमा कर दो भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो। रामलाल, गिरधारी और श्यामू भी अपने पिता के पीछे हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने भी रोते हुए कहा, हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि दो, हम भटक गए थे। पार्वती ने वह पानी का लोटा हीरानाथ के हाथ में दिया। हीरानाथ ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह जल शिवलिंग पर अर्पित किया। उसके आंसुओं की बूंदें भी उस जल के साथ मिलकर शिवलिंग का अभिषेक कर रही थीं। जैसे ही जल की अंतिम बूंद शिवलिंग पर गिरी, झोपड़ी में एक चमत्कार हुआ। जिस जगह वह वृद्ध ब्राह्मण बैठा था, वहां से अचानक एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश इतना तेज था कि हीरानाथ और उसके परिवार को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। झोपड़ी की दीवारें जो मिट्टी की थीं, वे उस प्रकाश में सोने की तरह चमकने लगीं। एक भीनी भीनी सुगंध जो इस दुनिया की नहीं लगती थी, चारों ओर फैल गई। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां वह वृद्ध ब्राह्मण नहीं था। उनके स्थान पर स्वयं साक्षात देवों के देव महादेव खड़े थे। उनके जटाओं में गंगा विराज रही थी, गले में सर्प लिपटा हुआ था, माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और हाथ में त्रिशूल था। उनके चेहरे पर करोड़ों सूर्यों जैसा तेज और चंद्रमा जैसी शीतलता थी। उनके बगल में माता पार्वती भी मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। हीरानाथ, उसकी पत्नी और तीनों बेटे भय और विस्मय से थर थर कांपने लगे। वे तुरंत जमीन पर लेट गए और भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। उनकी वाणी रुक गई थी, बस आंखों से अविरल धारा बह रही थी। भगवान शिव ने अपनी गंभीर और मेघ जैसी गर्जना वाली आवाज में कहा, उठो हीरानाथ। हीरानाथ ने डरते डरते सिर उठाया। महादेव बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि सुख में तुम मुझे भूलते हो या याद रखते हो। मनुष्य का असली चरित्र धन आने पर ही पता चलता है। तुमने और तुम्हारे बेटों ने धन के मद में अहंकार किया, निर्बलों को सताया, इसीलिए तुम्हें दंड मिला। क्योंकि मैं अपने भक्तों का अहंकार कभी रहने नहीं देता, उसे तोड़ देता हूँ। भगवान ने आगे कहा,
किंतु आज तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है। तुमने प्रदोष काल में मेरी पूजा की है और अपनी गलतियों को स्वीकारा है। तुम्हारा यह प्रदोष व्रत और तुम्हारे आंसू ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। हीरानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी शरण में ले लीजिए। मैं उस नरक जैसी अमीरी में वापस नहीं जाना चाहता जिसने मुझे आपसे दूर कर दिया था। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हीरानाथ, धन बुरा नहीं होता, धन का मोह और अहंकार बुरा होता है। अब तुम तपकर कुंदन बन चुके हो। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा, लेकिन इस बार वह धन तुम्हारे विनाश का नहीं बल्कि जन कल्याण का कारण बनेगा। याद रखना, जिस दिन फिर से अहंकार आया, मैं फिर से सब कुछ हर लूंगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वे अंतर्धान हो गए। झोपड़ी में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वहां अंधेरा नहीं था। एक अजीब सी शांति थी। हीरानाथ और उसका परिवार देर तक उसी जगह बैठा रहा जहां भगवान प्रकट हुए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वयं त्रिभुवन के स्वामी उनकी कुटिया में आए थे। उस रात किसी को नींद नहीं आई। वे बस भगवान की लीला का गुणगान करते रहे। अगली सुबह हुई, सूरज निकला, आसमान साफ था, तूफान जा चुका था। अभी वे लोग सुबह की दिनचर्या में लगे ही थे कि उन्होंने घोड़ों की टाप सुनी। उन्होंने देखा कि राजा का रथ उनकी झोपड़ी की तरफ आ रहा है। हीरानाथ डर गया। उसे लगा कि शायद कोई नई मुसीबत आने वाली है। रथ रुका। उसमें से वही मंत्री उतरे जिन्होंने सालों पहले हीरानाथ को दान दिया था, लेकिन आज उनके साथ राजा के सिपाही नहीं बल्कि आदर सम्मान के साथ कुछ सेवक थे। मंत्री जी ने हीरानाथ को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। हीरानाथ हैरान था। यह क्या हो रहा है मंत्री जी? मंत्री जी ने कहा, सेठ हीरानाथ, बधाई हो, राजा ने आपको याद किया है। दरअसल कल रात राजा के गुप्तचरों ने असली अपराधी को पकड़ लिया है। वह तुम्हारा कोई दुश्मन व्यापारी था जिसने तुम्हारे बेटों को फंसाने के लिए वह अवैध सामान तुम्हारे गोदाम में रखवाया था और तुम्हारे बेटों को गुमराह किया था। राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा है कि उन्होंने बिना पूरी जांच किए तुम्हें इतना कड़ा दंड दिया। हीरानाथ की आंखों में आंसू आ गए। सत्य कहते हैं मंत्री जी? हाँ, मंत्री ने कहा। और राजा ने आदेश दिया है कि तुम्हारी नीलाम की गई सारी संपत्ति, तुम्हारी हवेली, तुम्हारी दुकानें और तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें ब्याज सहित वापस लौटाया जाए। इसके अलावा तुम्हारे मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उसके लिए राजा ने तुम्हें नगर सेठ की उपाधि देने की घोषणा की है। हीरानाथ ने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, यह सब आपकी ही लीला है। रामलाल, गिरधारी और श्यामू भी यह सुनकर खुशी से झूम उठे, लेकिन इस बार उनकी खुशी में उछाला नहीं था बल्कि एक ठहराव था। उन्होंने मंत्री जी के पैर छुए और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगी। उसी दिन हीरानाथ अपने परिवार के साथ वापस अपनी हवेली में लौटा। हवेली को फिर से सजाया गया। जब वे हवेली में प्रवेश कर रहे थे तो रामलाल ने रुककर कहा, पिताजी रुकिए। हीरानाथ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रामलाल ने कहा, हम हवेली में तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक हम यहाँ एक भव्य शिव मंदिर की स्थापना का संकल्प नहीं ले लेते। और आज से यह नियम होगा कि हमारे घर के दरवाजे से कोई भी भूखा या साधु खाली हाथ नहीं जाएगा। हीरानाथ ने अपने बेटे को गले लगा लिया। बिल्कुल सही कहा बेटा। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा बल्कि उससे भी बेहतर हो गया। हीरानाथ का व्यापार फिर से चल पड़ा। तीनों बेटे, जो पहले कामचोर और अहंकारी थे, अब दिन रात मेहनत करते थे। वे मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाते, गरीबों की मदद करते और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार संभालते। उनकी सुधरी हुई आदतों और व्यवहार की खबर जब उनकी पत्नियों हीरानाथ की बहुओं तक पहुंची तो वे भी अपने मायके से वापस आ गईं। उन्होंने देखा कि उनके पति अब बदल चुके हैं। घर में अब शराब और जुए की जगह भजन और कीर्तन होता था। जो घर कल तक नर्क बन गया था, अब वह सचमुच का स्वर्ग बन गया था। हीरानाथ ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाना शुरू किया।
उसने गांव में एक पाठशाला बनवाई, गरीबों के लिए औषधालय खोला और एक बहुत ही सुंदर शिव मंदिर बनवाया। हर प्रदोष को और विशेषकर बुद्ध प्रदोष को हीरानाथ के घर में विशाल पूजा और भंडारा होता था। दूर दूर से लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने आते थे। एक दिन वही बूढ़ा मजदूर जिसे रामलाल ने लात मारी थी, काम मांगने आया। रामलाल ने उसे पहचाना। वह अपनी गद्दी से उठा, उस मजदूर के पास गया और उसके पैर छूकर माफी मांगी। रामलाल बोला, काका मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने जवानी और धन के नशे में आपका अपमान किया था। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामलाल को गले लगा लिया और कहा, बेटा सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। महादेव तुम्हारा कल्याण करें। हीरानाथ यह सब दूर से देख रहा था। उसके मन को जो संतोष मिला वह करोड़ों की दौलत से भी बड़ा था। जीवन के अंतिम समय तक हीरानाथ और उसका परिवार भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा। उन्होंने अपने नाती पोतों को भी यही संस्कार दिए और जब अंत समय आया तो हीरानाथ और पार्वती ने स्वेच्छा से भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्यागे और शिवलोक को प्राप्त हुए। निष्कर्ष तो दोस्तों यह थी बुद्ध प्रदोष व्रत की महिमा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन का अहंकार विनाश का कारण है। रावण हो या हीरानाथ, जिसने भी अभिमान किया उसका पतन निश्चित हुआ। ईश्वर हर हाल में साथ है, चाहे सुख हो या दुख। भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। दुख में तो सब याद करते हैं, लेकिन जो सुख में याद रखता है उसे दुख कभी छू भी नहीं पाता। प्रदोष व्रत का चमत्कार। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष का व्रत करता है और शिव की आराधना करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। गरीबी अमीरी में बदल जाती है और दुर्भाग्य सौभाग्य में। अगर आपके जीवन में भी कष्ट है, काम नहीं बन रहे हैं या घर में कलह है, तो आप भी पूरे विश्वास के साथ बुद्ध प्रदोष का व्रत करें और शिव जी पर भरोसा रखें। वे परम दयालु हैं। वे आपकी झोली भी खुशियों से भर देंगे। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।